पता नहीं कहाँ गए, एक ही रात में जंगल में
दिन से हम इंतजार कर रहे हैं राजा जन की, उनका कोई अच्छा पता नहीं, कहाँ से आए तो माता पिता ने, राजा और रानी ने निर्णय लिया किसी से स्वयं पर रखा जाए और फिर से विवाह किया। लेकिन राजा के शंका ऐसी रही कि वो उस बात को मानने को तैयार नहीं, सोच रहा था कि मजाक तो नहीं कर रहे हैं मेरे साथ। वापस पूछता हो तो सती है, सती दूसरी शादी कैसे कर सकती है? क्या दमयंती इसके लिए मान गई? कैसे नहीं मानेगी? माता पिता की बात माननी पड़ेगी और एक युग बीत गया, उसके कहा रखेंगे माता पिता उसको, अब फिर बेटी को ससुराल जाना ही पड़ेगा और माँ बाप की बेटी की दुखी देख नहीं पाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने शादी की बात रखी और प्रेरणा की बात। राजा फिर से प्रश्न करता है, क्या दमयंती ने इसके लिए आज्ञा दे दी? दमयंती की आज्ञा तो महाराजा भीम ले लेंगे, आप चिंता मत करो, आपको प्रेरणा ने पहुंचने की तैयारी। राजा देखता है प्रेरणा में कैसे पहुंच सकते हैं, एक कल्पा ही स्वयंवर है और अपने जाने में 4 दिन रखते हैं और इतना देरी से संदेशा क्यों भेजा है? अगर नहीं भेजते तो भी चर्चा किस लिए भेजा है संदेशा? उनके बात उनके बात पर गलती हो गई मेरे से। राजा भीम ने तो समय से ही भेजा था, लेकिन मैं रस्ते में बीमार हो गया, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहा, तो मैं चल नहीं पाया, तो मैंने 2-3 दिन विश्राम कर दिया, तो मैं आज यहाँ पहुंचा। आज कैसे भी करके पहुंचने की कोशिश करो, जहाँ क्या होते हैं वहाँ राह मिल जाती है, तो तुम्हें भी कोई ना कोई राह मिल जाए। अब राजा उसी समय से दमयंती के सपने देखना चालू कर देता है। राजप्रिय का लाभ खत्म करके अपने वक्त में रहता है और वहाँ दमयंती के सपने देखना चालू कर देगा। उसके सामने फिर दमयंती दिखती रहती है, बार बार एक बात। अब जहाँ भोजन का समय हो जाता है और खाना लेके पहुंच जाता है, राजा खाना खाने बैठता है, इसमें गले की एक कौन कुत्ते जरूर कर रहा है। वो पूछता है राजन का आपके पास अनुकूल नहीं है क्या? आज आप खुशी से नहीं खा रहे हो, क्या परेशानी है मुझे बताओ। राजा कहने से बेटा कुछ नहीं है, ठीक हूँ। फिर वापस पूछता क्या बात है, तुम्हें क्या परेशानी है, तो भोजन भी नहीं करते हो, कोई तो कोई परेशानी तो होगी। तो राजा कहता है जिसका पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम अच्छी तरह जान सकते हो, आदमी हो, तुम्हारा सुख अच्छी तरह से जान सकती हो, तो मेरी बात सुनो। मैं दमयंती से शादी करना चाहता हूँ और राजा भीम की आंख से संदेशा आया है कि उनका पुनः स्वयंवर रखा जा रहा है और स्वयंवर करके कर दूसरी बात उनकी एकदम से घबरा जाता है। ये क्या बात सुन रहा हूँ मैं, मेरी धर्म पत्नी वापस शादी कर रही है, उसको सती होने का कह रही थी, मैं सती हूँ, मैं सती हूँ, और सती होने का नाटक कर रही थी। स्त्री को कोई समझ नहीं पाया कभी भी, और मेरे साथ प्रेम करती हूँ, यही था उसका प्रेम। थोड़े दिन रिश्तेदार नहीं बन पाती थी, थोड़े दिन रिश्तेदार पत्नी ने आजा का वापस। अब उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगे, फिर अपने आप को संभालता, अरे मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मेरी पत्नी ऐसी नहीं होती, मैं बहुत हो गया, मेरी भावना बदल गई, मेरी पत्नी नहीं, वो कभी कराए। अब
सोचने लगता है कि ये कहीं ना कहीं मुझे बुलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या पता उनको पता चल गया होगा मैं यहाँ पे हूँ, इसीलिए मुझे बुलाने का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। चलो अच्छा हुआ, मुझे भी ज्यादा ही था, इसी बहाने मैं भी यहाँ से सकता हूँ। राजा कहता है राजन मेरे राय कोई सेवा हो तो बताओ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कहता है देखो सेवा तो क्या करोगे, सबसे बड़ी संपत्ति है कि स्वयं बनी और जाने में 4 दिन लगते हैं, कैसे पहुंच पाएंगे हम वहां से। राजन आप उसकी चिंता मत करो, एक दिन नहीं तो तुम्हें आगे दिन में पहुंचा दूंगा। राजन की कई क्या संभव है तो आप मेरे पे विश्वास करो, मैं ऐसी विद्या जानता हूं जो तुम्हें आगे जिंदगी वहां पहुंचा दूंगा। और वहां से दोनों निकलते हैं, बातों में ही आगे दिन के अंदर पहुंच जाते एक उद्यान में उतर जाते हैं। अब राजा आज देखता है यहाँ तो कोई तैयारी नहीं स्वयंवर की, कोई खेल प्रेम नहीं स्वयंवर की, और ना तो किसी के बातों में लग रहा है कि अपने स्वयंवर रखने वाला है, कोई राजा ने उसका मजाक तो नहीं किया। अब उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और मतलब नहीं मैं वापस करना उसके मन में विचार आता है कि एक बार आई करे तो राजा से मिलने के बाद और समाचार करवाता है। राजा उद्यान में रुके हुए राजा उनके मान सम्मान के साथ निराश नहीं हुई। उसकी हिम्मत नहीं है, किसी के करेलों के लिए आया हूं। राजा पूछते, राजा दीन पूछते, राजन मुझे आने का कारण कैसे आना हुआ? तो राजन कहता है कि मैं सुधार आया तो सोचा तुमसे मिलकर जाओ, तो तुमसे मिलकर बहुत दिन हो गए, तुमसे मिलकर जाओ। लेकिन मंदिर में बहुत सारे सवाल थे, तुमने तो स्वयंवर को समझाया है कि स्वयंवर की तैयार नहीं हो, मैं तो स्वयंवर का पता नहीं लग रहा है, स्वयंवर है कि नहीं है। अब राजा से क्या करता? राजा ने कहा मेरे पास आगे राज्य में जा रहा था, जिनके आपका राज्य आ गया तो मैं सोचा आपसे मिलते जाऊं, हमारी मित्रता है इसलिए मिलते। राजा ने कहा तुमसे आप आए हो, बहुत खुशी हुई है हमें, आप आज से नहीं रुको और आपके खाने की मैं रक्षा भी करो। अब अच्छे पकवान बनाए जाते हैं और राजा को बोलते जाते हैं और राजा खाना खाने बैठता है और जैसे खाना खाते राजा तारीफ करने लगता है। देखो हमारे अच्छे पकवान बनते हैं और इतना स्वादिष्ट भोजन बना है, उसका भाव हमको कभी नहीं मिलता। राजा तारीफ करता है, राजा बोलता है आप क्या बात कर रहे हो, हमारा भाई इससे भी अच्छा खाना बनाता है, इसकी तो आगे खाट के बेगा भी बनी हो ही नहीं सकता, हमारे बाबा की चिंता अच्छा तो कोई बना ही नहीं सकता। लेकिन वापस वही बात राजा बिल्कुल पूछा नहीं, हमारा बाबा जिससे भी अच्छा खाना तो कहा हमारे बाबा जी मेरे राज्य में होगा नहीं बात में आया है मेरे बाबा जी, चलो राम का खाना वो बनाएगा, हम भी देखे तो कैसे बनाता
अपनी माँ के पास माँ को कहते हैं तुम्हारा दामाद नहीं है, वो कोई नहीं दामाद। अब वो रानी राजा की बात में बात करती है, दामाद है, दामाद आगे मिलते हैं, कैसे दोनों का मिलन होता है और उस राजा का क्या हाल होता है और वो सुलेमान की बात कैसे बाहर आती है, इसी के साथ भगवान महावीर को सबक समझना, रास्ता की महान साधक, महातपस्वी, युग प्रधान आदरणीय श्री महासमाज को सबक समझना, जिन्हें हमारे उत्तराधन सूत्र का 29वां खंड भगवान से जिज्ञासा की हौ तुई मंगलेनम भन्ते विवेक किम गणे कि भगवान स्तव और स्तुति योग मंगल से जीव क्या प्राप्त करता है। भगवान फरमाते हैं हौ तुई मंगलेनम नान दर्शन चरित्र बोधिदाता नान दर्शन चरित्र बोधि संपन्ने यम जीवे अंतकिरियम तत्व विमानो व वत्तिकम आनाहरम आराहे कि स्तव और स्तुति रूप मंगल से वह ज्ञान दर्शन चारित्र की बोधि का लाभ प्राप्त करता है और ज्ञान दर्शन और चारित्र के बोधि लाभ से संपन्न व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति या वैमानिक देवों में उत्पन्न होने योग्य आराधना करता है। तो मंगल के बारे में स्तव और स्तुति से संबंधित मंगल के बारे में चर्चा की गई और भगवान कह रहे इससे ज्ञान दर्शन चारित्र की प्राप्ति होती है और यही ज्ञान दर्शन चारित्र मोक्ष का कारण बनता है अथवा वैमानिक देवलोक में इसकी उत्पत्ति होती है। भारतीय संस्कृति के अंदर मंगल का अपना एक महत्व रहा है और यहाँ तक कि पदार्थों को भी मंगल माना गया है। अनेक बार व्यक्ति पढ़ने के लिए जाता है, एग्जाम देने के लिए जाता है, व्यापार करने के लिए जाता है, विवाह करने के लिए जाता है, नए घर या नए दुकान का ओपनिंग करता है, तो मांगलिक पदार्थों का प्रयोग करता है। सुपारी है, दही है, नारियल है, कुमकुम है, इन सब को उन्होंने क्या माना है? मंगल माना है और इन मांगलिक पदार्थों का वह प्रयोग करके ये मानता है कि इससे मेरा सब काम अच्छा होगा। साथ साथ में वह अपने भगवान की स्तुति भी कर लेता है। जिसका जो धर्म होता है उस धर्म, जिसका जो इष्ट होता है उस इष्ट की स्मरणा कर लेता है। जैन लोग है तो नवकार मंत्र सुन लेते हैं, मंगल पाठ सुन लेते हैं या और कोई स्तुति काव्य का प्रयोग करके
अपने कार्य को अच्छे ढंग से निर्विघ्न रूप से पूरा हो, इसलिए वह मांगलिकों का प्रयोग करता है। अनेक बार साधु साध्य होते हैं तो वहाँ भी आ जाता है, महाराज मंगल पाठ सुना दो। कई बार स्थान पर मंगल पाठ सुन के चला जाता है, और कई बार अपने घर दुकान पधारने के लिए कह जाता है कि महाराज वहाँ पधार के मंगल पाठ सुना दें। तो मांगलिक की मंगल भी दो प्रकार के बताए गए हैं, लौकिक मंगल और लोकोत्तर मंगल। जो सांसारिक कल्याण करने का कारण बनता है वो लौकिक मंगल है, और जो आत्मा का कल्याण करने वाला बनता है वह लोकोत्तर मंगल है। तो यहाँ जो हमारी चर्चा की गई स्तव और स्तुति, यह है लोकोत्तर मंगल के संबंध में। स्तव जो छोटे स्तोत्र वगैरह है, छोटे स्तोत्रों से जो स्तुतियाँ की जाती है उसे स्तुति स्तव कहा गया है, और जो बड़े हैं उनको स्तुति के रूप में, छोटों को स्तुति के रूप में और बड़े को स्तव के रूप में मान्यता प्राप्त है। जैसे भक्तांबर है, कल्याण मंदिर है, उवसगरम स्तोत्र है, घंटाकर्ण मंत्र है, या अनेक तरह के अष्टकम वगैरह भी बने हुए हैं। महावीर अष्टकम है, भिक्षु अष्टकम है, तुलसी अष्टकम है, महाप्रज्ञा अष्टकम है, महाश्रमण अष्टकम है, और भी बहुत सारे अष्टकम होते हैं। उनके माध्यम से क्या किया जाता है, भगवान की आराधना की जाती है, उनका स्मरण किया जाता है। और बड़े बड़े आगम ग्रंथ है, महाकाव्य है, उनके माध्यम से भी भगवान की स्तुति की जाती है, भगवान की स्मरणा की जाती है। तो ये स्तव और स्तुति, इससे हमारा ज्ञान दर्शन चारित्र निर्मल बनता है, शुद्ध बनता है, कर्म निर्जरा का कारण बनता है। लेकिन अनेक बार व्यक्ति प्रयोग तो इनका करता है, लेकिन कामना उनकी सांसारिक रहती है। तो कहा गया है निष्काम भाव से स्तुति करनी चाहिए, कोई कामना नहीं। एकमात्र कामना आत्मा की शुद्धि, आत्मा की पवित्रता, और आत्मा परमात्मा रूप में अवस्थित हो जाए, यही एक कामना। लेकिन मनुष्य स्वाभाविक स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, वह कभी पुत्र की कामना कर लेता है, कभी धन की कामना कर लेता है, कभी व्यापार बढ़ने की कामना कर लेता है, कभी स्वास्थ्य लाभ हो वैसी कामना कर लेता है। कामनाओं के साथ स्तव और स्तुति करना, ये उसके फल को कम करना है। कामनाएं भी आचार्य महाश्रमण जी कहते हैं 3 प्रकार की हो सकती है। उसमें उन्होंने 3 कामना की, एक अधम कामना, एक मध्यम कामना और एक उत्तम कामना। अधम कामना में व्यक्ति दूसरों के अहित की कामना कर लेता है। पड़ोसी के मकान अच्छा है, गिर जाए तो ठीक है, गाड़ी बहुत बढ़िया आई हुई है, एक्सीडेंट हो जाए ठीक है, इसका व्यापार ठप हो जाए, इसका बेटा मर जाए, इसके नुकसान लग जाए, ऐसे बहुत सारे लोग कामना करते रहते हैं। ये क्या है? अधम कामना। कुछ दिन पहले विद्यापीठ के अंदर कार्यक्रम था, आप लोग में से अधिकतर लोग आए होंगे।
आचार्य मणिप्रभु जी ने एक कहानी सुनाई थी। मैं भी उस कहानी का वापिस, जिन्होंने नहीं सुनी है, कहानी को कुछ दूसरे रूप में, कहानी तो वही है, कहानी कहने के तरीके अलग हो सकते हैं। तो दो व्यक्ति थे, दो मित्र थे, और दोनों का स्वभाव अलग था। एक ईर्ष्यालु था तो दूसरा लोभी था। खतरनाक तो दोनों ही होते हैं, ईर्ष्यालु भी खतरनाक और लोभी भी खतरनाक। एक बार दोनों मित्रों ने सोचा, पास में कुछ है नहीं, गांव के बाहर आशा देवी का मंदिर है, आशापूर्णा देवी है, और कहते हैं उनको अगर प्रसन्न कर लिया जाता है तो वो आशाओं को पूरा कर लेते हैं। तो अपन भी वहाँ चलते हैं, आराधना करते हैं, देवी को बुलाते हैं। दोनों चले गए और 3 दिन की तपस्या लेके बैठ गए, आसन जमा लिया और देवी को स्मरण करने लगे। कहते हैं तीसरे दिन रात्रि में वो आशापूर्णा प्रकट होती है और प्रकट होते कहती है, आप लोग 2 हैं, वरदान तो मैं एक ही दूंगी, वरदान तो एक को ही मिलेगा, जिसको मांगना है वो मांग लो। दोनों को अलग अलग वरदान नहीं, लेकिन जो मांगेगा उसे उतना मिल जाएगा, जो भी मांगेगा। लेकिन जो नहीं मांगेगा उसको डबल मिलेगा। अब वो लोभी व्यक्ति ने जैसे ही ये बात सुनी, वो तो लालची था ही, उसने देखा अपने को फिर क्या मांगना है, अपने को मांगना नहीं है, बिना मांगे ही मिल जाएगा, जितना इसको मिलेगा डबल तो अपने को ही मिल रहा है, मांगने लो इसको। अब वो ईर्ष्यालु, वो भला वो सोचने लगा मेरे से ज्यादा इसको मिले, ये कैसे हो सकते। अब ईर्ष्या की भावना जागृत हो गई और वो सोचता मैं भी नहीं मांगूंगा, ये मांगेगा अपने को डबल मिल जाएगा। अब दोनों ही मांगने के लिए तैयार नहीं हो रहे। देवी थोड़ी देर से इंतजार कर ले, भाई मांगो मांगो। देवी ने कहा देखो मांगना हो तो मांग लो, नहीं तो फिर मैं तो जा रही हूं। लेकिन लोभी तो पक्का लोभी था, उसने कहा कुछ भी हो मैं तो मांगूंगा ही नहीं। ईर्ष्यालु ने सोचा ये लोभी है, इसके मन में लालच आया हुआ है डबल का, ये तो मांगेगा वो नहीं। और देवी कहीं चली गई तो अपनी आराधना फेल हो जाएगी। मुश्किल से तो देवी आई है, 3 दिन की तपस्या की है, मांग लेते हैं, इस लोभी का इलाज तो बाद में करेंगे। तो उस ईर्ष्यालु ने कहा मां, मैं जब भी आपका स्मरण करके जो भी मन में इच्छा करूं, आप मेरी इच्छा को पूरी कर देना। देवी ने कहा तथास्तु, लेकिन ध्यान रखना इसकी डबल इच्छा पूरी होगी। ईर्ष्यालु कर भी क्या सकता था, ठीक है अपने जितना चाहिए उतना तो मिल ही जाएगा। अब दोनों आ जाते हैं। अब वो ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी धन मांगता है, कभी गाड़ी मांगता है, और उसको वो मिल तो जाती है, लेकिन उस लोभी को डबल मिलती है। अब इसके मन में जलन होती है, ईर्ष्या होती है, अरे ये जोरदार है, मांगता तो मैं हूं और इसको डबल मिलता है, ये मेरे से ज्यादा सुखी हो जाए ये तो ठीक नहीं। तो फिर एक दिन उसने कहा मुझे तो एक बहुत बड़ा आलीशान
बंगला चाहिए, और वो भी 3 मंजिला बंगला चाहिए। देवी की कृपा से एक बहुत बड़ा बंगला उसको मिल गया, आलीशान बंगला मिल गया। और देव कृपा से मिला हुआ था तो कमी तो किस बात की होनी थी, लेकिन इसको एक बंगला मिला, उस लोभी को 2 बंगले मिल गए। उसने देखा, अरे ये जोरदार, जो भी मांगता हूँ उसको डबल मिल रहा है। और ईर्ष्यालु को तो जलन होती है, दुख होता है, दर्द होता है। वो उसको देख देख के जो मिल रहा है उससे सुखी नहीं हो रहा है, लेकिन पड़ोसी के सुख को देख के खुद दुखी हो रहा है। कहते हैं आदमी अपने दुख से दुखी कम होता है, दूसरे के सुख को देख के खुद दुखी ज्यादा होता है। तो यही बात उस ईर्ष्यालु पे हो गई। उसने देखा और कुछ न कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। तो उसने फिर एक दिन कहा, मेरे इस बंगले के अंदर 4 कुएं खुदाई हो जाए। वो बंगला था, बंगले में 4 कुएं खोद लिए गए, उसके 8 हो गए, 4-4, 8-8, दोनों ही बंगलों के अंदर 8-8 कुएं हो गए। अब एक दिन फिर उसने कामना की, देवी की आराधना की, मेरी एक आंख फूट जाए। वो बेचारा लोभी की बेचारी जो आंखें थी दोनों ही फूट गई, इसकी एक फूटी, उसकी दोनों ही फूट गई। अब हो गया अंधा, और घर के अंदर 8-8 कुएं, फिर तो क्या होना था। हाँ, बेचारा एक दिन चल रहा था, चलते चलते धड़ाम से कुएं में गया, और उसका तो सदा सदा के लिए ही हाँ राम नाम सत्य हो गया। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति ऐसे हो कि दूसरों के अहित की कामना, चाहे अपना कुछ भी हो, लेकिन पड़ोसी के तो दुख होना चाहिए। तो ये क्या है, अधम कामना, निम्न कामना। एक होती है मध्यम कामना, व्यक्ति किसी का बुरा नहीं सोचता है, लेकिन मेरा व्यापार बढ़ जाए, मुझे करोड़ मिल जाए, अरब मिल जाए, मेरा वो काम हो जाए, मुझे संतान मिल जाए, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये कामना उसकी बनी रहती है। तीसरा है उत्तम कामना। वो व्यक्ति न तो किसी का बुरा चाहता है और न भौतिक पदार्थों की कामना करता है। वो सोचता है ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, और मनुष्य जन्म बहुत लंबा भी नहीं है, इस जन्म का जितना सार निकाल सके निकाल लाना चाहिए, और कोई प्रभु के दर्शन हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान का साक्षात्कार हो जाए, भगवान की भक्ति में लीन रहने की, अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने की, दूसरों की भलाई करने की, वह यही कामना करता है कि मेरे द्वारा किसी का अच्छा हो जाए तो मेरा ये जीवन सार्थक हो जाए। तो उत्तम भावनाओं को वह भाता है। कहते हैं 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कामनाओं के अनुसार ही मान ले। एक स्वार्थी होता है, एक परार्थी होता है, और एक परमार्थी होता है। परमार्थी व्यक्ति का चिंतन बड़ा उदार होता है, बड़ा उदार, और संग्रह की वृत्ति वगैरह उनमें नहीं होती है। और जब कभी कोई भी प्रसंग आता है तो अपनी उदारता का परिचय दे देता है, और कहता है उदार व्यक्ति का चिंतन ऐसा है कि भाई 1300 तो तेरा, मेरा तो भी तेरा, ले ले तू। ये उदार व्यक्ति का चिंतन होता है कि मेरे पास है, ले, अगर तुम्हारे काम आता है तुम ले लो। ये परमार्थी, जो परम के अर्थ की प्राप्ति करने वाला व्यक्ति होता है, वो तुच्छ चीजों में ललचाता नहीं है, उसमें अपना दिमाग लगाता नहीं है, और देने के लिए हिचकिचाता भी। दूसरा होता है परार्थी व्यक्ति।
वो थोड़ा परमार्थी से निम्न विचारधारा वाला होता है, लेकिन फिर भी उसकी विचारधारा अच्छी होती है और उसका चिंतन होता है तेरा सो तो तेरा और मेरा सो मेरा। वो दूसरों की चीज को हड़पने का प्रयास नहीं करता है और जितना है उसमें संतुष्ट है। लेकिन जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं वो कहता है मेरा सो तो मेरा और तेरा सो भी मेरा। उसकी भावधारा दूसरों को लूटने की, ठगने की मौका मिलना चाहिए। हाँ, और कैसे गबन किया जा सकता है, किसी के ऊपर भी कागज लिया, साइन करवाया, जमीन हड़प ली, धन हड़प लिया। तो दगाबाजी करना ये स्वार्थी व्यक्तियों का काम होता है। गिरवी रखा हुआ है, क्या प्रमाण है, कब दिया था, किसने देखा था, कोई साक्षी है? ये स्वार्थी व्यक्तियों की विचारधारा ऐसी निम्न स्तर की होती है कि दूसरों को जिस किसी प्रकार से लूट सके लूटे। तो ये कामनाएं अच्छी हैं। भगवान की भक्ति के अंदर पहले तो हम निष्काम बने या उत्तम कामना रखें, उत्तम कामना, और अपना यह मनुष्य जीवन सार्थक हो जाए उस रूप में हम भगवान की स्तुति करें, भगवान की अर्चना करें, भगवान की स्मरणा करें। चाहे किसी भी काव्य को ले लिया, कोई नाम ही ले ले, पूरा भक्तांबर याद नहीं होता है, कोई बड़ा गीत याद नहीं होता है, कोई बात नहीं, किसी भी भगवान का नाम ले ले, किसी भी वीतराग आत्मा का नाम ले लिया, उससे भी हमारा कल्याण हो जाता है। जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े मंत्रों को बोला जाए, छोटा सा मंत्र भी काम कर जाता है। राम का नाम ही डाकू रत्नाकर को ऋषि वाल्मीकि के रूप में परिवर्तन का कारण बन गया। तो एक छोटा सा नाम भी भक्ति पूर्वक लिया जाता है, हमारे कर्मों की निर्जरा हो सकती है। अब किसी का भी नाम लो, गीतराग प्रभु कोई भी हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्वार्थ की भावना नहीं जुड़े, हमारी भक्ति, हमारी तन्मयता जुड़े, और जब तन्मयता जुड़ती है कल्याण भी हो जाता है। रामायण का एक प्रसंग आता है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, कि जब भगवान राम वनवास के लिए जा रहे थे और बीच में नदी आ गई। अब नदी को पार करना था तो नाव की जरूरत थी। तो वहां पर एक केवट था जो नाव चलाता था किराए के ऊपर, और लोगों को इस किनारे से उस किनारे ले जाता था, उस किनारे से इस किनारे ले आता था, और नाव का किराया वो ले लेता था। उसकी जीविका आजीविका उसी से चल रही थी। तो जब भगवान राम उधर से गुजरे, उन्होंने भाई केवट को कहा, केवट तुम हमें उस किनारे पहुंचा दो। केवट ने कहा, आपको तो मैं उस किनारे नहीं पहुंचा। सब साथ में जो थे उन्होंने कहा, अरे भाई तुम जानते नहीं हो ये कौन है? उसने कहा, मैं जानता हूं, ये मेरे से छिपे हुए नहीं है, इसीलिए इनको नहीं बिठा सकता मैं, और तो किसी को भी बिठा दूंगा, इनको नहीं। कि भाई ऐसी क्या बात हो गई कि मैंने सुना है कि राम जी के चरण रज से अद्भुत अद्भुत घटनाएं हो जाती है। वो पत्थर के ऊपर उन्होंने पैर रखा, पत्थर महिला बन गई, अहिल्या बन गई। अरे मेरी ये नाव के ऊपर पैर रखेंगे, ये अगर नारी बन गई तो मेरा क्या होगा? मेरा तो जीवन इस नाव से चलता है, मेरी आजीविका इस नाव से चलती है, आजीविका तो जाएगी और एक नारी का भरण पोषण करने की और जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। मैं इनको नहीं बिठाऊंगा। सबने समझाया, अरे भाई ऐसा नहीं है। उसने कहा किसी को, फिर उसको समझाया कि ठीक है तुम एक काम करो, पानी ले लो, पानी, नदी में पानी बहुत है, तुम भगवान के पैरों को धो लो, इनकी चरण रज हट जाएगी,
फिर चरण रज नाव में लगेगी ही नहीं तो ये महिला भी नहीं बनेगी। उसने कहा ये ठीक, ये कर सकता। तो फिर उसने कहते हैं भगवान राम के पाद प्रक्षालन किया, पैरों को धोया और फिर भगवान को क्या किया, नाव के अंदर बिठाया, सबको बिठा दिया, उस किनारे ले गए। जब उस किनारे पहुंचे तो भगवान राम ने अपने हाथों की अंगूठी निकाल के उसको कहा, लो भाई तुम अपना किराया ले लो। उसने कहा, ये आप क्या कह रहे हो, आपसे मैं किराया लूं? अरे आप भी मल्ला हो, मैं भी मल्ला हूं, क्या मल्ला मल्ला से किराया लेता है क्या? और कवि ने उसे गुम्फित किया, मल्ला कभी मल्ला से मल्लाई लेते हैं भैया, मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया। आप तो ऋणी समझते हो, ऋण यही चुका देना। आप यदि ऋणी समझते हो तो ऋण यही चुका देना। मैंने पार किया तुमको, तुम मुझे पार कर लेना। कि मैंने, अगर आप समझते हो कि आप मेरे ऋणी हैं तो मैंने आपको इस नदी से पार किया है, आप मुझे इस भवसागर से पार कर देना। बस यही मेरा किराया होगा, और कोई किराया मैं लेने वाला। तो ये मल्ला की एक भक्ति भगवान के प्रति कि भगवान मुझे पार ले। तो कामना ऐसी हो कि हमारी नैया पार हो जाए, हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए, इस भाव से हम क्या करें, भक्ति करें, स्तुति करें, स्तव करें, तो निश्चित ही हमारा कल्याण हो सकता है। और भगवान ने जैसे कहा कि स्तव और स्तुति करेंगे तो हमारा ज्ञान दर्शन चारित्र निर्मल होगा, और ज्ञान दर्शन चारित्र को मोक्ष का साधन कहा गया है, मोक्ष पहुंचा देगा। मोक्ष नहीं पहुंचाएंगे तो कम से कम व्यामानिक देवलोक तक तो जाएगा ही जाएगा, उससे निम्न गति नहीं हो सकती है। इसलिए हम इस स्तवों का भी महत्व समझे, स्तुति का भी महत्व समझे, और तन्मयता के साथ हम अपने वीतराग प्रभु की आराधना करने का प्रयास करते रहे। ओम अरहम। दो तीन मिनट में ये ले लेता हूँ, उसके बाद में अपने श्रावक संदेशिका का प्रकरण चल रहा था। सचित अचित का हो गया, गोचरी का हो गया। अब तपस्या के बारे में कुछ नियम आचार्य प्रवर ने बनाए हैं। तपस्या कैसे करनी चाहिए, तपस्या में क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में आचार्य श्री ने कुछ निर्देश दिए हैं। तो एक तो दीपावली के तेले की तपस्या अंतिम दिन कार्तिक अमावस्या को आना चाहिए। दीपावली का जो तेला करते हैं ना, तो कई बार दिवाली तो 14 को हो जाती है, और अपने जो तेले किया जाता है वह महावीर निर्वाण दिवस के रूप में। तो महावीर निर्वाण दिवस वह तो अमावस को हुआ था, तो दीपावली के जो तेले करे वो तेले का दिन तीसरा दिन अमावस का दिन होना चाहिए, महावीर निर्वाण दिवस का दिन होना चाहिए। और उसमें भी अगर 2 अमावस हो तो पहली अमावस को तेला होना चाहिए, ये एक। दूसरा, तपस्या में दिन में तेल मालिश, इनहेलर तथा ऑक्सीजन लेने से तपस्या भंग नहीं होती है। तपस्या है किसी के और तेल मालिश करवा रहा है या इनहेलर जो ऑक्सीजन वाला है, लेकिन इनहेलर में एक बात है, अंदर किसी प्रकार की दवाई नहीं होनी चाहिए, कैप्सूल वगैरह नहीं होना चाहिए या दवाई भरी हुई नहीं होनी चाहिए। केवल वो हवा का काम करता है, हवा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। इनहेलर में दवाई वाला इनहेलर नहीं होना चाहिए, केवल पंप डाला जाता है और हवा ऑक्सीजन उसमें भेजा जाता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तपस्या में किसी प्रकार का इंजेक्शन
वह ड्रिप न लिया जाए। अगर उपवास बेला तेला है तो किसी भी प्रकार का इंजेक्शन नहीं ले या कोई ड्रिप नहीं चढ़ाए। कदाचित एकदम ही तात्कालिक बीमारी हो जाए, अस्वास्थ्य के कारण से मान लो इंजेक्शन लेना पड़े, तो तपस्या तो मानी जाए, परंतु इंजेक्शन लिया उसका प्रायश्चित लिया जाए, पहली बात। दूसरी, इसमें लिखा हुआ नहीं है ताकत के ड्रिप, ग्लूकोज वगैरह ये नहीं चढ़ाना है। कोई तात्कालिक बीमारी हो गई है तो उससे संबंधित, दवाई से संबंधित ड्रिप या इंजेक्शन लिया जा सकता है, लेकिन ताकत आए इसके लिए ग्लूकोज आदि चढ़ाना ये सब नहीं होना चाहिए। और जो इंजेक्शन वगैरह लिया है उसका प्रायश्चित भी लेना है। तपस्या में लिया है तो उसका प्रायश्चित भी लेना है। तपस्या में एनिमा ली जा सकती है, पर उसमें नींबू आदि दूसरी वस्तु मिली हुई नहीं होनी चाहिए। एनिमा लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेडिकल की दुकान पे रेडीमेड एनिमा आते हैं वो दवाई वाले होते हैं, वो दवाई वाले नहीं लेने हैं। और जो घरों में एनिमा पोट होते हैं उसमें नींबू का प्रयोग होता है, तो नींबू का प्रयोग भी केवल गर्म पानी, केवल ठंडा पानी का प्रयोग हो सकता है, नींबू आदि का प्रयोग उसमें नहीं करना है। तीवियार अथवा चौवियार तपस्या में दिन में व रात में आँख और कान में दवाई डाली जाए तो आपत्ति नहीं। अगर किसी के तीवियार तपस्या है, चौवियार तपस्या है, तो दिन में हो चाहे रात, आँख में दवाई डालनी है या कान में दवाई डालनी है तो आँख कान में दवाई डाल सकता है, गले में नहीं डालनी। डायरेक्ट मुंह के द्वारा गले में नहीं डालनी है, आँख और कान में डाल सकते हैं। चौवियार में नाक व मुंह से भाप का सेवन न किया जाए। अगर चौवियार तपस्या है तो नाक या मुंह से जो भाप ली जाती है उस भाप का प्रयोग भी नहीं किया जाए। तीवियार में तो गर्म पानी के भाप वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, चौवियार की तपस्या में भाप नहीं लेनी है। तीवियार तपस्या के दिन में सौमूत्र पीने में आपत्ति नहीं है, और तीवियार तपस्या में राख और कोयले से कुल्ला करने में भी आपत्ति नहीं है। तो एक बार इतना ही रखते हैं, तपस्या का प्रकरण अभी और लंबा चलेगा तो उसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे। हाँ, आप अपनी सूचना शासन प्रदीप परमात्मा महावीर स्वामी के चरणों में नमन। यहाँ विराजित आचार्य महासंबंध जी के विद्वान प्रज्ञावान शिष्य मुनि यशवंत कुमार जी के चरणों में हार्दिक वंदना। बंधुओं, जैसा कि गुरुदेव ने भी फरमाया कि अपने को स्वार्थी नहीं बनना, सब कुछ क्या तेरा क्या मेरा, सब कुछ अपने है। आचार्य तुलसी की एक बात याद आती है, उन्होंने बड़े ही ऊंचे विचारों से अनुमत समिति की स्थापना की थी, और साहित्य संस्कृत का श्लोक आचार्य तुलसी पे सही जाता है, अयम निज पर्ववेति गणना लघु चेतसाम उदारा चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। क्या तेरा है क्या मेरा है, आचार्य तुलसी ने कहा संपूर्ण विश्व हमारा है। इसी दृष्टि से जाति पाति का न भेद करते हुए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का एक समग्र संगठन अनुगत समिति बनाई। पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम पुनः पुनः नमन करते हैं। कुछ सूचनाओं की ओर ध्यान देंगे। अनुगत समिति बाड़मेर के तत्वाधान में, बाड़मेर में अभी प्रवासी परिषद पर्व आ रहे हैं। पूज्य संत तेरावन भवन में विराजमान है, आराधना भवन में विराजमान है, साधना भवन विद्यापीठ। पर बाड़मेर की प्रशासनिक शक्तियों ने बाड़मेर की ऐसी हालत कर दी है कि यहाँ बाड़मेर की सीवेज लाइन के कारण सड़कों की बहुत हालत खराब हुई है। तो अनुगत समिति बाड़मेर हमारे प्रशासक महोदय, कलेक्टर महोदय को एक विनती करेगी कि हमारे प्रवासी परिषद आ रहे हैं, उसमें तप आराधना हमारे श्रावक श्राविकाएं समर्पण रखते हैं, और नंगे पैर तप आराधना में कई मंदिर निराश्रय स्थानक तेरावन भवन जाते हैं। तो कलेक्टर महोदय से हम सभी निवेदन करेंगे कि इन सड़कों का परिषद पर्व से पूर्ण निर्माण कराया जाए, ताकि हमारे श्रावकों के तप आराधना में कोई प्रकार का विक्षेप नहीं आए। इसके लिए मैं खाली भाइयों को कहूंगा
जो भी भाई ठीक 3 बजे कलेक्ट्रेट में पहुंचे वहां कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। दूसरी सूचना एक और है कि 1 तारीख को हमारे ही बाड़मेर के बाल बच्चे, तेरापन कन्या मंडल, ज्ञानशाला के बच्चे और वर्तमान संस्कार पाठशाला के बच्चों द्वारा भव्याति भव्य संस्कारों को महत्व और पर्यावरण जो आचार्य तुलसी का मेन विषय है उसके नाटिका का प्रोग्राम तेरापन भवन में होगा। तो सभी से निवेदन अपने अड़ोस पड़ोस सभी भाई बंधु को सूचना दे, हर जाति वालों को सूचना दे, इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति ज्यादा से ज्यादा दे। 1 तारीख को समय रात की 8:30 बजे। और एक बड़े ही हर्ष का विषय है कि जिस दिन हमने यहाँ शपथ ली थी पूज्य गुरुदेव श्री मुनि यशवंत कुमार जी महाराज साहब के पहले का तपस्या थी, पूज्य गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद मिला। 30 वर्षों से यहाँ बाड़मेर में अनुव्रत समिति बनी हुई है, परंतु अनुव्रत समिति बाड़मेर का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, पर पूज्य गुरुदेव की तपस्या का ऐसा आशीर्वाद पूज्य गुरुदेव की कृपा से ठीक 10:30 बजे आज अनुव्रत समिति बाड़मेर का कलेक्टर में रजिस्ट्रेशन भी होगा। आपके चरणों में खूब खूब अभिनंदन। हमारे राज्य प्रभारी भी आ रहे हैं, हमारे सलाहकार गौतम जी बोलका, हमारे मंत्री रूप जी और संरक्षक महोदय सभी की मेहनत से ये कार्यक्रम आज अनुव्रत समिति रजिस्ट्रेशन का होगा। इस तरह आप सभी आशीर्वाद सहयोग बनाए रखें। एक खास निवेदन, अनुव्रत समिति में एक व्यवस्था की गई है, 5100 रुपए का सहयोग देकर संरक्षक बन सकते हैं। हमारे नवे बंधु सहयोगी बने हैं। और भी आपसे निवेदन है कि यह सहयोग आपके बाड़मेर के लिए जाएगा, आपके बच्चों के लिए जाएगा और आपके समाज के लिए जाएगा। मैं अनुव्रत समिति का मुझे अध्यक्ष का दायित्व तो दिया है, परंतु मुझे इस समिति में उत्साह इसलिए है कि वे सर्व समाज की है और आचार्य तुलसी और मुख्य संकेता गोत्र के हमारे आचार्य भिक्षु के प्रति मेरा समर्पण भी है और उनका नाम का जाप भी मैं हमेशा करता हूँ। आप सभी से ये निवेदन है कि आप सहयोग करोगे तो अनुव्रत समिति बाड़मेर को बहुत ऊंचाई पे लेके जाएंगे। आपसे खास निवेदन, जो मजबूत है आर्थिक दृष्टि से, वो 5100 रुपए का सहयोग देकर हमारे मंत्री महोदय भूपेश जी माधो को अपना नाम लिखाए और नवरात्रि में हम यहाँ अनुव्रत समिति उसमें नाम भी लिखा जाएगा। धन्यवाद। पुनः गुरु चरणों में वंदना। पवन जी सबसे अध्यक्ष बने, निरंतर अनुव्रत समिति के कोई न कोई कार्यक्रम के लिए तत्पर रहते हैं और अनेक बार आ जाते हैं, ये करना है। तो इनकी जागरूकता, इनकी सजगता आचार्य तुलसी द्वारा असांप्रदायिक जो इस धर्म का एक आंदोलन चालू किया, मानवीय धर्म का जो एक संदेश देता है अनुव्रत, तो उसको आगे बढ़ाने में अपनी पूरी शक्ति, श्रम और समय का नियोजन कर रहे, ये भी अपने आप में अच्छी बात है। उपवास की बारी आज 5वीं है, श्रावण शुक्ला पंचमी है और आज का उपवास कुमकुम धारीवाल और कल का उपवास रहेगा जितेंद्र जी बांटिया, पवन जी महनोर। और एकासन की बारी, आज का एकासन प्रिया बोरड और कल का मानसी सोलंकी। आज 29 तारीख, आज का जप प्रिया बोरड के यहाँ और कल का जप रहेगा भरत जैन के यहाँ पर, कल का जाप रहेगा। आज का 1 दिवसीय त्याग गुलाब जामुन खाने का त्याग है और उपवास के प्रत्याख्यान, उपवास देव गुरु धर्म की साक्षी कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आर के त्याग है, रात को चारों आर के त्याग है, कच्चा पानी पीने के त्याग है। एकासन का प्रत्याख्यान देव गुरु धर्म की साक्षी कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से अधिक खाने का त्याग है, सचित्र खाने का त्याग है, कच्चा पानी पीने का त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है। सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरहंती शरणम पवज्जामि सिद्धि शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक स्मरण किया सरे अचिंत्या काम।